ये कहानी है शांता देवी की। एक लालची औरत जो अपने लालच को छुपाने के लिए हमेशा यही कहती थी कि वो अपनी बहुओं को सुधारना चाहती है। गांव का घर दिखता है, हाथ में गहनों का डिब्बा। शांता देवी, अगर मेरी बहुएं सुधर जाएं, तो घर की इज्जत और मेरा मान दोनों बच सकते हैं। चाय के कप की खनक, बैकग्राउंड में मुर्गे की आवाज। शांता देवी, अरे ओ बहुओं, सुन रही हो? सुबह का समय है, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या मैं अकेली हूँ जो सुबह से उठकर काम कर रही हूँ? ये घर कोई सराय नहीं है जहाँ लोग अपनी मर्जी से उठें और खाएं पिए। बहुएं आओ जरा, तुम्हारी अम्मा जी को देखो। अम्मा जी, नाराज मत होइए, चाय में दूध थोड़ा उबालने में टाइम लग गया। मैं चाहती थी कि आज आपकी चाय का स्वाद और अच्छा बने, ताकि दिन अच्छा गुजरे। रीमा हंसते हुए पीछे पीछे आती। और अम्मा जी, चीनी थोड़ी कम डाल दी है। आप तो कहती है ना कि अब पहले जैसे जवान नहीं रही, तो बस सोचा आपकी सेहत का भी ध्यान रख लूं। शांता देवी मुंह बिचकाकर, अरे वाह, बहुएं तो डॉक्टर बन गई अब। मेरी सेहत का ख्याल रख रही हो या जेब का? चीनी कम करके क्या बचत कर रही हो? देख लेना, ये धीरे धीरे शुरू होता है और फिर बहुएं पूरी रसोई अपने कब्जे में कर लेती। रीमा, दीदी देखा ना, अम्मा जी को समझाना कितना मुश्किल है। मैंने तो बस मजाक में कहा था और उन्होंने सोच लिया कि मैं उनकी जेब काटने आई हूँ। रीमा, अम्मा जी का दिल बुरा नहीं है, लेकिन उनकी आदतें और सोच पुरानी हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो हर चीज का कंट्रोल छोड़ देंगी तो घर में उनकी इज्जत कम हो जाएगी। रीमा चुटकी लेते हुए, इज्जत या फिर गहनों और पैसों पर पकड़? दोनों ही, लेकिन हमें उनकी आदत बदलने के लिए लड़ाई नहीं, प्यार और समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। शांता देवी उत्साह से, अरे मंगला, इधर आ, कुछ खास खबर लाई है क्या? भाभी सुन तो, बाजार में सोने का भाव 10 रुपए तोला बढ़ गया है और लोग कह रहे हैं कि आने वाले हफ्ते में और बढ़ेगा। शांता देवी, क्या? अरे मतलब मेरे गहनों की कीमत अभी से ज्यादा हो गई? अच्छा है, लेकिन कहीं ये बहुएं कान लगाकर सुन न लें। सीमा और रीमा दूर से एक दूसरे को देखती हैं। रीमा धीमे से सीमा से, देखा दीदी, हमारी अम्मा जी का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे बरसों बाद बारिश आई हो। हाँ, अब हमें बस हल्का सा धक्का देना है ताकि लालच का ताला थोड़ा सा खुल जाए। रात में आंगन में दोनों बहुएं बैठी हैं, आसमान में चांद। रीमा, सोच रही हूँ, अगर अम्मा जी को ये यकीन हो जाए कि लालच छोड़ने से घर में और दौलत आएगी, तो शायद वो बदल जाएं। रीमा हंसकर, और ऐसा कौन सा जादू होगा जो उन्हें यकीन दिलाएगा? एक कहानी। हम कहेंगे कि गांव में एक बाबा आए हैं जो लालच छोड़ने वालों को आशीर्वाद देते हैं और उनका घर सोने चांदी से भर जाता है। रीमा शरारती अंदाज में, और अम्मा जी ऐसे बाबा के चक्कर में खुद पैरों से दौड़ जाएंगी। सुबह आंगन में बहुएं जोर जोर से बात कर रही हैं ताकि सास सुन ले। अरे रीमा, तुमने सुना? कल मोहल्ले की गुप्ता आंटी उस बाबा के पास गई थी जो स्टेशन के पास डेरा डाले हैं। रीमा, हाँ दीदी, मैंने भी सुना, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बाबा ने उन्हें सोने का हार दे दिया, बस इसलिए कि उन्होंने अपने गहनों में से कुछ हिस्से गरीबों में बांट दिए। हाँ, और गुप्ता आंटी तो खुशी से फूली नहीं समा रही। कह रही थी कि बाबा बोले, जो इंसान लालच छोड़ देता है उसके घर लक्ष्मी खुद कदम रखती हैं। रीमा थोड़ा ऊंची आवाज में, सोचो दीदी, अगर कोई अपनी पूरी जिंदगी पैसों और गहनों को ही सबसे बड़ा मानता रहा हो और अचानक अपने लालच को छोड़ दे, तो उसके लिए ये कितना बड़ा बदलाव होगा और भगवान भी कितना खुश होंगे। शांता देवी दरवाजे के पीछे से ध्यान से सुनती हैं। शांता देवी मन में, अगर सच में ऐसा है तो मुझे तो सबसे पहले जाना चाहिए, लेकिन गहनों का क्या करूं? कहीं बहुएं मौके का फायदा ना उठा लें। गांव के बाहर पीपल का बड़ा पेड़, पास में मिट्टी का घड़ा और जल का लोटा। बाबा जी आसन पर बैठे हैं, कुछ गांव वाले उनके आसपास जमीन पर बैठे हैं। लोगों, लालच ऐसा रोग है जिसका इलाज सिर्फ त्याग है। शांता देवी पल्लू संभालती हुई भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आती हैं। शांता देवी मन में, जरा देखते हैं ये बाबा सच में गहनों की वैल्यू समझते हैं या नहीं। आओ माता, तुम्हारे चेहरे पर सवाल साफ लिखा है। शांता देवी थोड़ा भावुक बनकर, बाबा जी, मेरे पास कुछ गहने हैं,
अगर मैं थोड़ा सा दान कर दूं तो क्या भगवान खुश होंगे? माता, थोड़ा सा नहीं, दिल खोलकर दान करो। दिल खोल दूंगी बाबा जी, लेकिन तिजोरी खोलना मुश्किल है। भीड़ में हंसी। माता, भगवान तुम्हें 100 गुना देंगे। शांता देवी झट से 100 गुना? अगर मैंने एक सोने की चूड़ी दी तो तुम्हें मन का सुकून मिलेगा। शांता देवी थोड़ी मायूस, अरे बाबा जी, मैं तो सोने की चूड़ी के बदले सोने का हार सोच रही थी। माता, दान व्यापार नहीं है, ये सेवा है। शांता देवी सोचते हुए, अच्छा, अगर मैं पुराने फैशन के गहने दे दूं तो चलेगा? भीड़ फिर हंसती है। पास खड़ा एक बच्चा हंसकर कहता है, माँ जी, दिल भी सोने का होना चाहिए। भीड़ ठहाके लगाती है। हंसते हुए, ठीक है बाबा जी, आज कुछ करूंगी, लेकिन हार मैं पहनकर ही आऊंगी, दे दूंगी बाद में। बाबा जी आशीर्वाद देते हुए, जाओ माता, पहले भूखों को खाना खिलाओ, फिर गहनों की सोचो। शांता देवी पेड़ के नीचे से निकलती हैं। मंदिर के बाहर गरीब लोग बैठे हैं। अम्मा जी देखिए कितने लोग भूखे बैठे हैं। अगर हम इन्हें खाना खिला दें तो इनकी दुआएं हमारे घर का भाग्य बदल सकती हैं। शांता देवी थोड़ा बनावटी झिझकते हुए, अरे बहू, मेरे पास अभी वक्त कहाँ है? ये सब काम तो अमीर लोग करते हैं जिनके पास फुर्सत होती है। रीमा थोड़ा भावुक होकर, अम्मा जी, अमीरी तो दिल में होती है। हम अगर अपने पास के 10 रोटी भी किसी के साथ बांट लें तो भगवान हमें 100 गुना वापस दे देते हैं। सीमा, और अम्मा जी सोचिए, अगर बाबा जी को पता चला कि आपने अपने हाथों से गरीबों को खिलाया तो वो आपको कितना आशीर्वाद देंगे, और कौन जाने वो आपका गहनों का डिब्बा दुगना कर दें। शांता देवी थोड़ा पिघलते हुए, अच्छा, तुम लोग भी ना बस मुझे उलझा देती हो, लेकिन चलो आज मैं भी देख लेती हूँ कि ये दुआओं का चमत्कार कैसा होता है। शांता देवी खाना बांटती हैं। गरीब लोग मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हैं। गरीब महिला, बेटा, भगवान तुम्हारे घर सुख समृद्धि से भर दे और तुम्हारे गहनों पर कभी नजर न लगे। घर की ओर चलते हुए, शांता देवी गंभीर होकर, बहुओं, आज अजीब सा सुकून मिला। पहले लगा था कि मैं बस 1-2 रोटी बांट रही हूँ, लेकिन जब उन लोगों ने दुआ दी तो लगा जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। अम्मा जी, यही तो असली दौलत है, जब आपके पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद भी हो। रीमा, और जब दिल अमीर होता है तब घर खुद ब खुद अमीर बन जाता है, चाहे तिजोरी भरी हो या नहीं। शांता देवी, मैंने हमेशा सोचा कि गहने और पैसा ही मेरी इज्जत है, लेकिन आज लगा कि इज्जत तो बहुओं और बेटों के प्यार से होती है। शाम का समय, घर में सब आंगन में बैठकर हंसते बोलते हैं। तो अम्मा, अब घर में कोई झगड़ा नहीं होगा न? शांता देवी हंसते हुए, नहीं बेटा, अब से मेरी बहुएं मेरी बेटियां हैं, और हाँ, गहनों का डिब्बा अब अलमारी में बंद नहीं रहेगा, सब पहनेंगे, सब बांटेंगे। ये हुई ना बात अम्मा जी। रीमा, तो चलिए इस खुशी में मिठाई बांटते हैं। और हाँ अम्मा जी, इस बार चीनी मैं थोड़ी ज्यादा डालूंगी। सब हंसते हैं।